तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी मेजर पेपर लास्ट सेमेस्टर 5 का मेजर पेपर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार सिलेबस देखते हैं कि पढ़ना क्या है इसमें। देखिए, इसमें आपको पढ़ना है, पेपर का नाम क्या है, इकोनॉमिक्स। ठीक, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, मेजर पेपर 11। और इस पे पढ़ना है आपको प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाए जाते हैं इन सभी के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, पहला यूनिट है आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि योजना और विकास के बारे में, जिसमें आप नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, भारत की योजनाओं के बारे में क्वेश्चन आएगा। 1991 में हुआ था नई आर्थिक पॉलिसी, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नई आर्थिक नीति से संबंधित। सेकंड नंबर पे है पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर प्राइमरी सेक्टर डेवलपमेंट। तो भारत में प्राथमिक क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सी योजना चलाए गए हैं ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तीसरा आता है आपका यहाँ पे पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट। तो सेकेंडरी सेक्टर के विकास में, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र के विकास में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई ये पढ़ना है। फोर्थ यूनिट है आपको पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ थर्ड सेक्टर। ठीक है, टर्टियरी सेक्टर। तो तृतीय क्षेत्र जो रहता है उसके विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई वो पढ़ना है। मूलतः इस सब्जेक्ट में आप योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स 4 ईयर ग्रेजुएशन सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 11 इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, ये मेरा दोस्तों आप पागल कर देता है यार, ऑकवर्ड टाइप के फ़ोन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 1 मार्क्स वाले 15 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन और 15 मार्क्स वाले भी 10 क्वेश्चन रेडी किए गए हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा और आंसर केवल हिंदी में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, भारत में आर्थिक जो योजना बनाया गया, आर्थिक नियोजन का प्रथम वर्ष कौन सा था। तो देखिए, 1991 में प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती है। ठीक है, 1951 से 56 5 साल का रहता है और उसमें कृषि पे फोकस किया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अगला आ जाता है, व्हेन वाज द नीति आयोग स्टेब्लिश, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, किसके स्थान पे, ये योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की जाती है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देश का वर्तमान प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो अगर क्वेश्चन आएगा नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, 1991 में। तो जब 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई तो 3 स्तंभ जोड़े गए। ठीक है, 3 स्तंभ माने ये नई आर्थिक नीति क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए सागर भैया। तो देखिए, भारत में पहले जो है ना उतना विदेशी व्यापार नहीं होता था। 1991 के बाद हम लोगों ने उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह बोलता है, पार्टनर एक बात बोले हैं, इससे बोलता है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर से, तो बोलता है बोलो पार्टनर क्या बात है। तो मनमोहन सिंह बोलते हैं, पार्टनर हम लोग 1991 में एक नया स्कीम शुरू करने खोज रहे हैं। ये वित्त मंत्री थे, अगर ये स्कीम चालू हो गया ना पार्टनर, तो हम लोग का भारत काफ़ी जल्दी डेवलप करेगा। तो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, बताओ पार्टनर तब क्या प्लान है। तो बोलते हैं कि भारत में सभी सामान को, सभी देश भारत में आके सामान बेचेगा और हम लोग भी सभी देश के साथ सामान बेचेंगे, ये हम लोग एक आर्थिक नीति अपनाते हैं। तो ये बोला ठीक है पार्टनर, जैसा ठीक लगे। तो मनमोहन सिंह फिर इस योजना को लागू करते हैं और 1991 में नई आर्थिक नीति आता है जिसके तहत लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण को अपनाया गया। ठीक, उदारीकरण अपनाया गया, निजीकरण यानी कि प्राइवेट की ओर थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया और वैश्वीकरण यानी कि विश्व में समान, हर देश
से आप अपना सामान खरीद सकते हैं और भारत पे भी कोई देश सामान बेच सकता है। मतलब भारत भी किसी देश में जाके सामान बेचेगा और भारत पर भी कोई भी देश चाहे आके अपना सामान बेचेगा। तो ये कब से शुरू हुआ? 1991 से। इसी को नई आर्थिक नीति कहा जाता है। इसमें तीन चीज लाया गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अगला आ जाता है विच प्लान एम्फेसाइज ऑन हैवी इंडस्ट्री। किस योजना में भारी उद्योग पे बल दिया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे, सेकंड पे उद्योग। 1956 से 61 के बीच में चला था और इसको लागू किए थे पीसी महालनोबिस ने। किसने? पीसी महालनोबिस ने सेकेंड 5 ईयर प्लान को लागू किया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नीति आयोग की सिफारिश किस समिति ने की थी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 की गई और प्रधानमंत्री की पहल से शुरू हुई थी। ठीक है। अगला जाता है 1991 में नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक स्थिति जो हमारा स्थिरीकरण है और संरचनात्मक सुधार को, यानी कि हमारा इकोनॉमी जल्दी से फास्ट डेवलप करे, इसके लिए इसको लाया गया था 1991 में। ठीक है। अगला आ जाता है भारत के विकास से जुड़ा कोई एक प्रमुख मुद्दा बताइए। तो भारत में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ठीक है, क्षेत्रीय असंतुलन, मतलब लड़ाई झगड़ा होते रहता है ये सब। ठीक है, भारत में तो आम बात है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कब थी? तो जो 5 ईयर प्लान था, जो पहले 5 साल का योजना चलती थी, पंचवर्षीय योजना, 1951 से शुरू हुआ, 1951 से 56, फिर 56 से 61। ठीक, इस तरह से चलते गया। बीच बीच में एक दो योजना टूटता भी है। ठीक है। तो अंतिम आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 2012 से 17 का टाइम था, लेकिन बीच में इसको रोक दिया जाता है और इसके स्थान पे क्या लाया गया? नीति आयोग 2015 में। ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्वेश्चन क्या है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो 2012, इसका टाइम था 2012 से 17। 10वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज प्लानिंग मीन? ठीक है, प्लानिंग से आप क्या समझते हैं? चलिए आगे देख लेते हैं। तो प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। अगला जाता है सीमित। क्वेश्चन क्या है हमारा? एक मिनट यार। सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर लक्ष्यों की प्राप्ति करने की प्रक्रिया, ठीक है, इसे ही प्लानिंग कहते हैं। नियोजन, नीति बनाना। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, कहीं घूमने जाते तो प्लान रेडी करते हैं, उसी तरह से कोई भी काम कीजिए तो पहले प्लान बनाइए। प्लानिंग क्या है? तो सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, आपका लक्ष्य चाहे एंजॉय करना हो, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे पास होना हो एग्जाम में, एक वो रणनीति बनाया जाता है। ठीक है, प्लान बनाया जाता है पहले। योजना आयोग की जगह कौन सी संस्था बनाई गई? तो नीति आयोग बनाई गई। कब बनाई गई? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जैसे कि अभी मैंने बताया था। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी सुधार किस वर्ष शुरू किया गया? 1991 में। किसने लाया? तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने। ठीक है, क्वेश्चन आता है 1991 में वित्त मंत्री कौन से? मनमोहन सिंह। अगला आ जाता है, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक समानता बढ़े, इसीलिए आर्थिक विकास को ज्यादा फोकस किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, भारत में विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दे के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए भारत एक विकासशील देश है। देश 3 प्रकार का होता है, ये भी बता दीजिएगा। एक होता है डेवलप्ड, जो पूरी तरह से विकसित हो चुका है, जैसे अमेरिका, जापान, रूस। एक होता है डेवलपिंग, यानी कि वो अभी कंटिन्यू है, डेवलप कर रहा है। ठीक है। एक होता है गरीब, जैसे पाकिस्तान गरीब देश है, भूटान गरीब देश है। ठीक है, सोमालिया, ये सब गरीब देश है। हंगरी, पोलैंड, ठीक है, ये सब गरीब देश है। नाइजीरिया। तो एक होता है डेवलप्ड, यानी कि विकसित हो चुका है।
एक है डेवलपिंग, तो भारत डेवलपिंग है, गरीब भी नहीं है ना पूरी तरह से अमीर है, वह विकासशील है भारत। ठीक है, तो भारत एक विकासशील देश है जहां आर्थिक प्रगति के साथ अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। विकास से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे जैसे कि गरीबी है भारत में, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, सुविधाओं की कमी है, क्षेत्र में असमानता है, ठीक, पर्यावरण की समस्या भी थोड़ी बहुत है, कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक लोग निर्भर हैं और औद्योगिक क्षेत्र में सीमित वृद्धि से ग्रामीण शहर में अंतर बढ़ा है। जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है, हम लोग का पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे शिक्षा और तकनीक कौशल की कमी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनपढ़ राज्य बिहार और झारखंड। ठीक है, चलिए, रूप से नहीं हो पा रहा है। इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। लेकिन योजना चलाने से कुछ नहीं होता है जब तक से भारत पूरी तरह से शिक्षित ना हो जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारत में विकास की प्रमुख रणनीति कौन कौन सी है यह बताना है। मेजर स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में विकास की रणनीति समय के साथ बदलती है। ठीक है, प्राचीन काल में कुछ अलग टेक्निक, देखिए समय के साथ बदलना भी चाहिए क्योंकि जमाना बदल रहा है, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। तो भारत में विकास की रणनीति समय के साथ बदलती रही है। ठीक है, और अभी प्रारंभिक दौर में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है हमारे भारत में, मतलब हमारे भारत में प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, दोनों मिल के काम करते हैं, निजी और सरकारी। जैसे कॉलेज ही देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेज रहता है, सरकारी कॉलेज रहता है और दोनों मिल के चलता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में संतुलन विकास प्रयास किया गया। 5 वर्ष साल का जो योजना चलता था उसमें, उसके बाद 1951 के बाद, 1991 के बाद नई आर्थिक नीति अपनाई गई जिसमें उदारीकरण, ठीक, निजीकरण यानी कि प्राइवेट करने लगा और विश्व के साथ हम लोग व्यापार करने लगे। इसके साथ ही सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में जो है हम लोगों ने नीति बनाई, जैसे ग्रीन एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इस तरह से कई कई योजनाओं हम लोगों ने चालू किया। चलिए, हमने चालू किया नहीं, गवर्नमेंट चालू की। चलिए, अगला जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, भारत में आर्थिक नियोजन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइए। अभी हम लोग जीएसटी के बारे में भी पढ़ेंगे। भारत में नियोजन का विचार 1938 में नेहरू की अध्यक्षता में बनी। किसकी अध्यक्षता में? नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, समिति ने प्रारंभ हुआ और बाद जब हमारा आज़ादी मिल गया 1950 में, तो योजना आयोग की स्थापना हुई जिसने 5 वर्षों की योजनाएं शुरू की और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलाई जाती है, जो कृषि पे बल दिया जाता है। कृषि पे क्यों बल दिया गया भाई? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो चारों ओर भूखमरी था, सबसे बड़ा समस्या, लोगों को खाने तक का अनाज नहीं था, इसीलिए पहले हम लोग कृषि पे फोकस करें। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने औद्योगिक निर्भरता दिया, तीसरी पर हम लोगों ने आत्मनिर्भरता पे बल दिया, उसके बाद फिर चलता गया। ठीक है, 2015 में योजनाओं को बंद करके नीति आयोग की स्थापना की जाती है और उसके जो चेयरमैन है देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति 1991 का उद्देश्य क्या है? तो मैंने बता दिया था अभी कि नई आर्थिक नीति यह जो है आर्थिक हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फास्ट करने का एक तरीका है, जिसमें विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया, विदेश के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया गया, औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण कम करना, मतलब जितना पहले फैक्ट्री बैठाने के लिए बहुत ज़्यादा कागज और गवर्नमेंट का चक्कर लगाना पड़ता था उसको कम किया गया, मुद्रा अवमूल्यन के माध्यम से निर्यात बढ़ावा गया। ठीक, वित्तीय घाटा और महंगाई को नियंत्रित किया गया, निजीकरण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा गया। ठीक है, इस नीति से भारत को बंद अर्थव्यवस्था से खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर किया गया। ठीक है, अब आता है हमारा रोल प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन। प्राथमिक क्षेत्र बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वैसा जो सीधा एग्रीकल्चर से संबंधित हो। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में खास तौर पे कृषि, वानिकी, वानिकी मतलब जंगल वाले, ठीक है, और पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। यह लगभग 45%
लोगों को रोजगार देता है। बाकी के 55% लोग द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में एंगेज हैं। ठीक है, जो कि हमारे जीडीपी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में लगभग 17% योगदान देता है। यह खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक कच्चे माल और ग्रामीण आय का प्रमुख स्रोत है। इसके विकास से ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र उत्थान होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ई नाम स्कीम। तो ई नाम योजना क्या है? ई नाम स्कीम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो 2016 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देश भर में मीडिया को, ठीक है, सॉरी, देश भर के जितने भी मार्केट है, मीडिया में बोल रहा हूँ यार, मंडियाँ, ठीक है, देश भर के जितने भी मार्केट हैं, मंडियाँ हैं, इनको डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना। ठीक है, और अपने जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिल पाए। सपोज दैट आप अगर धान बेच रहे हैं, चाहे आलू बेच रहे हैं, तो उसका अधिक से अधिक आपको वेतन मिले। डिजिटल जुड़ेंगे तब ना भाई, डिजिटल ऑनलाइन। ठीक है, और बिचौलियों की भूमिका को कम करना। लेकिन इसका एक्चुअल फायदा कौन उठाएगा? एक्चुअल फायदा वही लोग उठा पा रहा है जो कि इसको खरीदता है कम दाम में और बेचता है ऑनलाइन ज़्यादा पैसे में, ठेकेदार लोग। आम आदमी और किसान लोग वहाँ पे थोड़ी ना डिजिटल मीडिया करने जाएगा, जी है जाएगा? वो तो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, वो मोबाइल का नाम सुन के दूर भागता है कि ऑनलाइन कराए तो बाबू को नहीं जाओ वहाँ में। उसमें क्या होता है कि थोड़ा कुछ टाइम बाद पैसा आता है, पेमेंट कुछ टाइम बाद आता है, ऑनलाइन चावल बेचिएगा तो। ठीक है, फैक्स में बेचिएगा तो। और वही चीज़ क्या करता है, ठेकेदार खरीदेगा और सीधा एकदम बेचेगा फैक्स में, ठीक है, ज़्यादा प्राइस में। तो आम आदमी नहीं चाहता, आम आदमी तुरंत चाहिए उसको पैसा। ठीक है, तो फायदा तो नहीं उठा पाते, फायदा तो ठेकेदार लोग ही उठाता है इसका। अगला जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की भूमिका बताना है। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम, एमएसएमई, एमएसएमई मीडियम स्मॉल एंड सॉरी मीडियम स्मॉल मिनिमम एंटरप्राइजेस के बारे में बताना है। तो देखिए एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमई मतलब छोटे छोटे उद्योग। तो छोटे छोटे उद्योग जो है भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। कितना? 11 करोड़, हाँ। जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देता है और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति देते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, सर्विस जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, सेवा क्षेत्र की भूमिका। तो सेवा क्षेत्र जिसमें जीडीपी का लगभग 55% योगदान देता है। इसमें बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र आते हैं। यह विदेशी मुद्रा अर्जन और रोजगार सृजन में भूमिका देती है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है विदेशी व्यापार नीति क्या है, ये समझा दीजिए। विदेशी व्यापार, तो देखिए विदेशी व्यापार नीति का उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माने कि आप अपना सामान किसी दूसरे देश में जाकर के बेचेगा। जैसे भारत अपना सामान अमेरिका में जाके बेचेगा, चाहे रूस में जाके बेचेंगे, चाहे चीन में जाके बेचेंगे, चाहे दक्षिण अफ्रीका, चाहे किसी भी देश में जाके यदि हम अपना सामान बेचते हैं तो उसको निर्यात बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। वहीं कोई दूसरा देश अगर हमारे देश में आके सामान बेचे तो उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, आयात बोलते हैं। तो विदेशी व्यापार का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करना। ठीक है, मतलब विदेश का पैसा आएगा, फॉरेन का डॉलर आएगा हमारे देश में। ठीक है, भारत की प्रतिस्पर्धा की स्थिति को सुदृढ़ करना। 2015 से 20 की नीति में मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये क्या है? तो देखिए 2021 में शुरू की गई यह योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ठीक है, यह योजना बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बनाई गई। ठीक है, इसका लक्ष्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्थापित करना है ताकि परिवहन कम हो और औद्योगिक उत्पादन बढ़े। ठीक है, इकोनॉमिक सॉरी अरे भाई मेरे थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। पढ़िए तब तक से, पढ़िए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए यार क्या बताएं, कल विसर्जन में नाच दिए हैं। ठीक है, फीवर आया था,
बॉडी थोड़ा सा दर्द करने लगा फिर से। चलिए आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अप टू नीति आयोग। यानी कि भारत में आर्थिक नियोजन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, नीति आयोग तक ये बताना है। मतलब भारत में योजना आयोग बनना शुरू हुआ से लेकर के नीति आयोग तक का इतिहास बताइए। तो देखिए भारत में नियोजन की अवधारणा स्वतंत्रता से पहले ही प्रारंभ हो गई थी कि भारत में ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे। कब शुरू किया गया था? प्लान बनाना भारत में 1938 में ही शुरू किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति गठित की गई, जिसने पहली बार भारत के विकास हेतु योजनाबद्ध आर्थिक प्रणाली बनाई। ठीक, ये हमारा भारत कैसे डेवलप करेगा स्वतंत्रता के बाद। फिर स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को हो गए, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए। फिर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। कब? 15 मार्च 1950 को, जिसने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास, ठीक है, क्या तो आर्थिक विकास की दिशा तय की कि हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा रहेगा। ठीक है, कैसा होगा हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1951 से 56, 5 साल जोड़ लीजिए, 51 से 56 5 साल होगा। इसमें कृषि सिंचाई पर बल दिया गया ताकि लोगों को कम से कम खाना मिल सके सही ढंग से। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना, अच्छा ये जो योजना है, इस योजना को बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत किए थे हेरोड डोमर ने। किसने? हेरोड डोमर। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना को हेरोड डोमर मॉडल कहा जाता है, हेरोड डोमर मॉडल। ठीक, हेरोड डोमर मॉडल कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि 1951 से 1956 से 61 में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई, यानी कि फैक्ट्री लगाया गया। ठीक है, ताकि देखो आदमी को खाना मिला, उसके बाद क्या मिलेगा? रोजगार। तो रोजगार के लिए फैक्ट्री फिर लगाया गया कि अच्छा अच्छा रोजगार लाएंगे, टेक्निक बनेगा, थोड़ा आगे होगा हमारा देश। ठीक है, तब ना उर्वरक वगैरह अच्छा से आएगा, तब ना फिर फैक्ट्री में थोड़ा सा उपज बढ़ेगा। ठीक है, उर्वरक फैक्ट्री में ही ना स्थापित किया गया। ठीक है, तो उस उर्वरक का फैक्ट्री धनबाद में स्थापित किया गया, पूरे भारत में सबसे पहले सिंदरी में। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने बनाया? पीसी महालनोबिस। इसीलिए महालनोबिस मॉडल कहा जाता है सेकंड 5 ईयर प्लान को। तीसरी योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया कि भारत विदेश से बिल्कुल सामान नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग खुद पे डिपेंड रहेंगे। बाद में यह योजना गरीबी उन्मूलन, फिर रोजगार, फिर शिक्षा, फिर सतत विकास की ओर हर साल बढ़ावा देते जाया गया। ठीक है, 1991 में आर्थिक विकास आती है हमारे भारत में, जिससे योजना की भूमिका तय की गई और हम लोगों ने क्या बोलते हैं कि विदेशों से ज़्यादा व्यापार करना शुरू कर दिया गया। फिर 2015 में 1 जनवरी 2015 में हम लोगों ने नीति आयोग की स्थापना की और प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना की और प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री देश के। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इस योजना को समाप्त करते ही नीति आयोग बना और नीति आयोग के हेड होते हैं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री। ठीक है, कब स्थापित की गई? 1 जनवरी 2015 को। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके। आगे देख लेते हैं। फिर नीति आयोग देश के लक्ष्यों के लिए दीर्घकालिक नीति बनाती है। इसका काम क्या है? नीति आयोग का नीति बनाना। किसके लिए? भारत देश के लिए नीति बनाना, जिससे भारत डेवलप करे। ठीक है, तो नीति आयोग का निर्माण किया गया और राज्यों को विकास की दिशा में प्रदान करे। जैसे कि नीति आयोग ने बहुत सारे स्कीम फिर चलाए, जैसे मेक इन इंडिया, ठीक है, स्किल इंडिया, नाम सुने होंगे आप, ये सब योजना चलाने लगा। भारत की नियोजन प्रणाली अब केंद्रीकृत से विकेंद्रीकृत हो चुकी है। ठीक है, यानी कि भारत की जो प्रणाली है अब बढ़ गई है राज्यों में। ठीक है, केंद्र में, राज्य में। इसके अलावा हमारा प्राइवेट सेक्टर के साथ भी संबंध अच्छा चल रहा है। सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ऑब्जेक्टिव
फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, फीचर्स मतलब विशेषता एंड इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो नई आर्थिक नीति 1991 का उद्देश्य, विशेषता और विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव क्या पड़ता है ये बताइए। तो 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ठीक, और विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने की स्थिति में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने यह योजना लाई। इसका उद्देश्य क्या था, तो 1991 में जो हम बोले कि भाई विदेश से हम लोग ज़्यादा व्यापार करने लगे, भुगतान संकट से उबरना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ना, सरकारी नियंत्रण कम होना और निर्यात को प्रोत्साहन देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। मुख्य विशेषताएं क्या है, एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया, लाइसेंस राज समाप्त किया गया। ठीक है, फालतू का जो सरकार झूठ मूठ का फैक्ट्री पे बहुत सारा पेपर होता है ना, पेपर की ये सब पेपर बनाओ तब जाके फैक्ट्री खोलने देंगे, वो सब कम किया गया। सार्वजनिक उपकरण का निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया गया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन किया गया, यानी कि विदेशी पूंजी व्यापार और तकनीक के लिए द्वार खोल दिए गए, तब जाके फिर विदेश का कंपनी भारत में आ जाकर के बसने लगा। ठीक है, कृषि तकनीक विकास हुआ परंतु असमान बढ़ी, और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन निर्यात सब बढ़ने लगा। सेवा क्षेत्र जैसे कि आईटी, बैंकिंग, दूरसंचार में तेजी आई और विदेशी निवेश एफडीआई, ठीक है, इन सभी में एफआईआई में उल्लेखित वृद्धि हुई। मतलब हम लोग फिर अच्छा करने लगे ये मॉडल अपना के, एलपीजी मॉडल। ठीक है, नई आर्थिक नीति ने भारत को एक बंद अर्थव्यवस्था से मुक्त प्रणाली बनाई, यानी कि भारत अब मुक्त है पूरी तरह से, यहाँ पे आके हर कोई सामान बेच सकता है और भारत भी किसी भी देश में जाकर के अपना सामान बेच सकता है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका महत्व बताइए। तो देखिए हर कोई जानता है एग्रीकल्चर प्राथमिक क्षेत्र में बताना है, रोजगार, ठीक है, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा। चलिए इस तरह से आप लोग आंसर कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और थोड़ा सा खुद से दिमाग लगा के लिखिएगा, केवल मेरे भरोसे मत रहिएगा। ठीक है, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं, अपने भाषा का प्रयोग कीजिएगा। नई कृषि नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं लिखें। नई शिक्षा नीति भी है और नई कृषि नीति भी। ठीक है, तो मुख्य लक्ष्य क्या क्या है ये बताना है। देखिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि, और यहाँ से आप खुद से जोड़ के लिख सकते हैं कि धान और गेहूं के पैदावार, आलू, मक्का, इन सभी के पैदावार में बढ़ाया गया। ठीक है, ताकि किसानों की राहत मिले। इस तरह से अपने से खुद से जोड़ के लिखना है। लागत को घटाया गया, लोगों को सब्सिडी दिया गया, मतलब उर्वरक लीजिएगा, बीज लीजिएगा तो सरकार आपको छूट देगी। ठीक है, खुद से जोड़ जोड़ के लिखना है। मुख्य उद्देश्य क्या है ये बता देना है। ठीक है, चलिए फिर प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और सरकारी योजनाओं के नाम बताना है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा लाया गया। पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर दिया गया किसानों को। ठीक है, तो बहुत सारा योजना लाया गया। रोल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, तो भारत की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र की भूमिका के बारे में बताइए। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो कौन कौन सी चुनौती है, क्या निष्कर्ष है ये बता देना है। छठा क्वेश्चन एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई के बारे में है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की संरचना कैसी है भारत में ये बताना है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बताना है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। रीढ़ मतलब सबसे ज़्यादा भारत में यही सब चलता है, छोटे छोटे उद्योग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये सब आपको पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। देखिए दोस्त, मैं इतना पढ़ाऊँगा 4 साल तक और 60 रुपया लेता हूँ तो कोई बड़ा चीज़ तो नहीं लेता हूँ, लेकिन इसमें से भी आप लोगों को बहुत लोगों को लगता है कि नहीं आप पैसा लेते हैं। अरे भाई 60 रुपया लेंगे, इतना देर पढ़ाएंगे, इतना टाइम देके, तो 60 रुपया नहीं लेंगे। इसके बाद नोट्स देंगे और एक को पेपर नहीं, पूरा कंप्लीट ग्रेजुएशन का मैं बात कर रहा हूँ। आप पढ़िए, इसके बाद पास खत्म हो जाएगा आपका, ग्रेजुएशन का कंप्लीट हो जाएगा, आप दूसरे को पास दे दीजिए। 2029 तक पास फ्री में मिल जाएगा आपको 60 रुपया में। तो क्या ही बोलेंगे, 60 टका में एगो पिज़्ज़ा नहीं होता है यार। ठीक है चलिए फिर भी जैसी आपकी मर्जी। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका बताना है, बैंकिंग सेक्टर का क्या क्या रोल है। ठीक है, आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन, विदेशी व्यापार नीति महत्व और उद्देश्य बताइए। अच्छा, जिसको खरीदना होगा ऐप का पास वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आईएपी के बारे में भी बता दूंगा, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप जो है आपका आईएपी सब्जेक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है,
एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, फिर भी एक वीडियो मैं आप लोग का डिटेल में और एक लाऊंगा, ठीक है। अगला जाता है स्वदेश दर्शन योजना बताइए। तो स्वदेश का दर्शन मतलब अपने देश के दर्शन को समझना है इसमें, इसका उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। भारत की संस्कृति, ग्रामीण रोजगार सृजन, ठीक है, कल्चर एक्टिविटीज, सभी चीज़ें यहाँ पे बतानी है। अंतिम क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में बता दीजिए। तो बता देना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ठीक है। चलिए, क्या है इसका दृष्टिकोण, क्या है मुख्य उद्देश्य, क्या है विशेषताएं क्या है इसमें, ठीक है, महत्व क्या है और अंतिम में निष्कर्ष। चलिए, सब यहाँ से मैंने करवा दिया, फिर भी आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और इसके बाद माइनर पेपर है ना, ठीक है, कोशिश करूँगा जल्दी से देने का उसको भी।